नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। आज बात उत्तर प्रदेश से बहकर जा रही बिहार के उन शवों की जिस पर कहा जा रहा है कि ये जो शव गंगा में बिहार की सीमा पर बक्सर, चौसा, गहमर में मिले हैं, दरअसल वो उत्तर प्रदेश के शव हैं और यहाँ मृत्यु के बाद उनका जल प्रवाह किया गया है। दरअसल पिछले 2 दिनों से बक्सर के इलाके में, खासकर जो उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर है, गंगा जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश को छूती है और वहीं दूसरा किनारा बिहार को छूता है, यहां पर कई शव देखे गए। कुछ अधजले थे और कुछ यूं ही जल प्रवाह किए गए शव थे। पता ये चला कि ये वो शव हैं जिन्हें इन इलाकों में जल प्रवाह कर दिया गया है। ज्यादातर शव ठीक उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा पर मिले, खासकर वहां जहां गंगा उत्तरायण होकर बिहार की तरफ मुड़ती है। दरअसल वो कैमूर का उत्तरी भाग है और बक्सर जिले का पश्चिमी भाग, और वहीं गहमर के पास जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा है, वहां ये उतराते हुए शव देखे गए। ज़्यादातर इसमें अधजले थे और बहुत सारे ऐसे जिन्हें यूं ही जल प्रवाह कर दिया गया था। बिहार की तरफ से अधिकारियों ने ये कहा कि ये शव उत्तर प्रदेश से बिहार की सीमा में आए हैं और कहीं ना कहीं ये बहते हुए चले आए हैं। जबकि गाजीपुर के डीएम ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी मिली है कि दर्जनों की तादाद में ऐसे शव जिनका जल प्रवाह किया गया है वो बिहार और उत्तर प्रदेश, खासकर उत्तर प्रदेश की सीमा में भी देखे गए हैं। बाकायदा एक कमेटी बनाई गई और इन शवों के निस्तारण के लिए कार्रवाई भी शुरू हुई है। लेकिन इसमें कई बातें हैं। पहली बात ये कि क्या लोग कोरोना के इस दौर में अपनों को खोने के बाद क्या उन्हें यूं ही गंगा में, नदियों में प्रवाहित कर रहे हैं? क्या लोगों को लकड़ियां नहीं मिल रही कि उनका पूरा दाह संस्कार कर सकें? और क्या अधजली अवस्था में उन्हें गंगा में प्रवाहित कर दिया जा रहा है? या कोई और अंधविश्वास है, कोई और ऐसा नक्षत्र है जिसमें शवों का दाह संस्कार के बजाय उनका जल प्रवाह किया जा रहा है? कई तरह की बातें सामने आई। एक बात सच है, हालांकि इस बारे में कोई भी अधिकारी मुंह खोलने को तैयार नहीं, और सच ये है कि गांवों में लोगों की कोरोना से, संदिग्ध कोरोना से मौतें हो रही हैं, जांचें कम हो रही, टेस्टिंग कम हो रही। ऐसे में अगर कोई अस्पताल में किसी का निधन हो जा रहा, कोई मर जा रहा है, तो उनके जो लोग हैं, उनके जो परिजन हैं, वो लाकर गंगा में या दूसरी नदियों में जल प्रवाह कर दे रहे हैं। ये भी सच है कि लकड़ियां बहुत कम मिल रही हैं और ऐसे में लोग आधी अधूरी अधजली शवों का दाह संस्कार, जल प्रवाह कर दे रहे हैं। ये भी सही है और इसीलिए गाजीपुर डीएम ने ये कहा है कि लकड़ियों की कमी नहीं होने दी जाएगी और जिन्हें भी दाह संस्कार करना है वो प्रशासन से मदद ले सकते हैं। प्रशासन उनकी मदद के लिए खड़ा है। यानी कहीं ना कहीं ये बात निकलकर साफ है कि परिजनों की मौत के बाद लकड़ियों की किल्लत इस वक्त घाटों पर दिखाई दे रही है। साथ साथ ये भी सच दिखाई दे रहा कि गांवों में जो अनअकाउंटेड, यानी कि ऐसी मौतें जिसका कोई आंकड़ा नहीं है, ऐसी मौतें जो कोरोना के लक्षणों से हो रही हैं लेकिन उनका टेस्ट नहीं हो पा रहा, जो संदिग्ध रूप से कोरोना के लक्षणों से मौतें हुई हैं, ऐसी मौतों पर लोग हाथ नहीं लगा रहे। ज़्यादातर गांव या रिश्तेदार दूरी बना रखे हैं। ऐसे लोगों के लिए दाह संस्कार करना भी मुश्किल हो रहा है और लोग ऐसे शवों को गंगा में उनका प्रवाहित भी कर रहे हैं। लेकिन एक और बात वो है पाचक नक्षत्र, यानी कि महीने का 5वां दिन, जब एक मान्यता है कि अगर इस पाचक के काल में किसी की मृत्यु होती है तो उसे दाह संस्कार के बजाय उसका जल प्रवाह किया जाता है। और साथ साथ इसके साथ एक अंधविश्वास ये भी जुड़ा है कि अगर दाह संस्कार के बजाय अगर जल प्रवाहित किया जाएगा तो और लोग सुरक्षित रहेंगे। यानी कि पाचक काल
की मान्यता भी इसके पीछे दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर चूंकि इस वक्त मौतों का आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा है, गाँवों में मौतें काफ़ी हुई हैं, और ऐसी स्थिति में अगर उसका 1, 2, 4% भी माने कि ऐसे शव जिन्हें जलाया नहीं गया, जल प्रवाह कर दिया गया, ऐसे शव जिनको अधजली अवस्था में गंगा में फेंक दिया गया या विसर्जित कर दिया गया, ऐसे शव कहीं ना कहीं जाकर इकट्ठा हो रहे हैं और उसके बाद जिलों के प्रशासन और राज्यों के सरकारों के बीच भी इस बात को लेकर मतभेद, इस बात को लेकर आपस में आरोप प्रत्यारोप लगने लगे हैं कि ये शव कहाँ के हैं। लेकिन निश्चित तौर पर इंसान इस वक्त सबसे बुरे दौर, मुसीबत से गुजर रहा है। अपनों को खोने के बाद शायद कईयों के पास पैसे नहीं हैं, शायद कईयों के पास हाथ नहीं है जो इन शवों का दाह संस्कार कर सकें, और ऐसे में सबसे आसान तरीका नदियों में जल में प्रवाहित करना दिखाई दे रहा है, और यही सबसे बड़ी वजह दिखाई दे रही है। लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर गंगा का जो किनारा है वहाँ पर सबसे ज़्यादा शव देखे गए हैं। हालांकि अब दोनों तरफ बक्सर, भभुआ और उत्तर प्रदेश में गाजीपुर के प्रशासन ने भी इस समस्या पर काबू पाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। आपको हम बता दें कि कुछ दिन पहले हमीरपुर में हमने आपको यमुना में भी ऐसी ही तस्वीरें दिखाई थी और वहाँ भी ऐसा ही कुछ दिखाई दिया था। एक और बात, एक ट्रेंड ये दिखाई देता है कि एक जिले का प्रशासन जब अपने जिले के सीमा में उसे ऐसे शव दिखाई देते हैं तो वो चाहता है कि उसकी सीमा से ये बाहर चला जाए, यानी कि ये दूसरे जिले की सीमा में चला जाए या दूसरे राज्य की सीमा में चला जाए। तो ऐसी कोशिशें भी दिखाई देती हैं प्रशासनिक स्तर पर, और यही वजह है कि ये चाहे 2 जिलों की बात हो, 2 राज्यों की बात हो, लेकिन एक बात साफ है कि इस वक्त कोरोना के दौर में जब मौतें ज़्यादा हो रही हैं, ऐसे दृश्य लगातार सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन को इस बारे में अब सोचना होगा, क्योंकि मौतों का आंकड़ा बढ़ने के साथ साथ ये समस्या सबसे ज़्यादा बढ़ने वाली है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, यूपी तक।